मिला मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेल के बारे में चर्चा पहले कर लूं। एक तो सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभिक खेलों का पुनः शुरू करना चाहिए, क्योंकि कबड्डी, खो खो, ये जो भी प्रारंभिक खेल थे उन पे वापस अगर आप ध्यान देंगे और वो खेल वापस जागृत होंगे तो ग्रामीण इलाके में वो अच्छे उभर के आएंगे और वो देश में और राजस्थान में अपना बड़ा नाम करेंगे। एक स्कूलों में एक पीरियड मंत्री महोदय बिराज रहे हैं, स्कूल में एक पीरियड अनिवार्य खेल के रूप में करें तो वास्तव में अच्छे बच्चे गांव से निकल के आएंगे और अच्छा होगा। एक 8वीं तक की स्कूलों में फिजिकल पीटी नहीं है, तो फिजिकल पीटी हर 8वीं तक स्कूल में या 10वीं 12वीं में है ही है, पर 8वीं तक स्कूल में तक में अनिवार्य करें तो भी एक खेलों को बढ़ावा मिलेगा, एक अच्छा रहेगा। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, एक ओपन हो, ग्रामीण हो, स्कूल के बच्चे हो, जब खेलने जाते हैं तो उनको टीएडीए मंत्री महोदय बहुत कम मिलता है, क्योंकि आज की तारीख में कहीं पे भी एक बच्चा खाना खाने जाता है तो 100 रुपये प्लेट से कम खाना नहीं मिलता है। इसलिए टीएडीए उनको पूरा मिले, इसके लिए सरकार व्यवस्था करे। ओपन के हो, ग्रामीण को हो या स्कूल के हो, जो भी टूर्नामेंट में हो, तो उनका अच्छा पौष्टिक भोजन मिले। माननीय सभापति महोदय, एक जहां भी रिक्त पद हैं, कोचेज के हैं या जिला कोच के हैं, उनको भरने की आप कोशिश करें, जो खेलों को बढ़ावा मिलेगा। हर पंचायत में खेल मैदान की पहले सरकार ने बात करी थी, पर वो हो नहीं पाया। अब की बार डबल इंजन की सरकार भी है, मोदी जी की सरकार भी है और भजन लाल जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है। तो मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि अनिवार्य रूप से हर पंचायत हेडक्वार्टर पर खेल मैदान की घोषणा करें और वहां सभी तरह के बाउंड्री वगैरह बनाकर अच्छा खेल मैदान प्रॉपर में बन जाए। मेरे वहाँ चित्तौड़गढ़ में क्रिकेट एकेडमी, कबड्डी, फुटबॉल की एकेडमी अच्छी बन सकती है, उसके लिए भी आप थोड़ी व्यवस्था करवाएं। एक ओपन खेल अपन कांग्रेस सरकार में जो चालू हुए थे, उनको अगर अपन रेगुलर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अच्छी एक बच्चों को खेलने की एक अच्छी फील्ड मिला था, उसके लिए अपन चालू रखें। युवा बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय, पहले कांग्रेस ने खूब घोषणा करी थी पर वो परिपाटी नहीं हो पाई, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय, तो युवा खेलों बेरोजगार का भत्ता दिया जाए, युवा कौशल बेरोजगार प्रशिक्षण नियत के रूप में दिया जाए, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाए। सरकार अर्ध सरकार नियम बोर्डों आदि में रिक्त पदों के अभियान के रूप में भर्ती कर युवाओं के रोजगार देने की व्यवस्था करें, क्योंकि जब तक खिलाड़ी स्टेट का हो या नेशनल का हो, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत भत्ता मिलना अगर चालू हो जाएगा तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी व्यवस्था करवाने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ में एक सीमेंट का हब भी है, हिंदुस्तान जिंक भी है और काफ़ी वहाँ अच्छे उद्योग हैं। इसलिए सरकार एक ये फिक्स करें कि कुशल और अकुशल 50% कुशल और 75% अकुशल वहाँ के युवा बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पाती है। इसलिए युवा बेरोजगार इधर उधर भटकते फिरते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी परेशान हमारे वहाँ के लोकल लोग होते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के काफ़ी बेरोजगार हैं, उनके लिए वहाँ सीमेंट का हब है और काफ़ी हिंदुस्तान जिंक या काफ़ी नई फैक्ट्री में आने वाली है। इसलिए वहाँ उद्योग के रूप में युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की, नौकरी देने की आप कोशिश करें और उनको दिलवाएं। एक चित्तौड़गढ़ में रिको की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आवश्यकता है। इसलिए राज्य जिस प्रकार का सरकार निजी उद्योगों को, निजी उद्योगकर्ताओं को भी उसी प्रकार की सुविधा दे, जैसे पानी, बिजली, रोड जैसे रिको को देती है, तो भी इंडस्ट्री एरिया काफ़ी डेवलप हो सकता है। मेरे चित्तौड़गढ़ में उद्योग, वहाँ मार्बल का हब भी है, वहाँ एक बहुत बड़ी ज़मीन मेरे वहाँ पड़ी है मादलदा का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं
कि करीब मादलदा में मेरे वहाँ 500-700 हेक्टेयर ज़मीन पड़ी है, वो रिको अगर डेवलप करें तो वहाँ मेरे वहाँ अच्छा उद्योग आ सकता है, क्योंकि राजस्थान का जो कच्चा माल वहाँ सिरेमिक के लिए जाता है, वो सभी माल गुजरात में जाता है, वो सभी माल चित्तौड़ में उपलब्ध हो सकता है और सिरेमिक की अच्छी टाइलें वगैरह चित्तौड़ में बन सकती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ जमीन रिको अच्छी उपलब्ध करवा के वहाँ उद्योग हम वहाँ डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आप व्यवस्था करवाएं और नए उद्योगों के लिए जमीन आप उपलब्ध करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक अपन बहुत सी बार माइंसों वगैरह में माइंसे वगैरह अलॉट कर देते हैं, उद्योग वगैरह अलॉट कर देते हैं, डंपिंग की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए सरकार साथ के साथ उसको भी व्यवस्था कराए। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट का समय और 1 मिनट का समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका होती है, उनको मानदेय बहुत कम मिलता है, इसलिए मानदेय बढ़ाने की कृपा कराएं। एक सेकंड का 1 सेकंड, 1 मिनट बहुत हो गया, टेबल कर दो। एक पोषाहार की गुणवत्ता भी देखें, एक आंगनवाड़ी में पानी, बिजली, रोशनी की व्यवस्था भी करवाएं। धन्यवाद।